का प्रत्यार्पण जो अमेरिका से भारत लाए गए, इसके कई मायने पैदा होते हैं। उनके आने के पूर्व ही कांग्रेस में जिस प्रकार से खलबली मची, तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने यह कहना शुरू किया कि ये हमारी ही कहा लिखा पढ़ी थी, जो हमने कानूनी कार्रवाई की थी उसी के उस पर वो आए। प्रश्न ये उठता है कि अगर उनकी ही कानूनी कार्रवाई थी और उनकी कानूनी कार्रवाई जो इतने लंबे समय तक चली, जिसकी वजह से वो यहाँ आए, तो जो भगवा आतंकवाद जो उनके तत्कालीन गृह मंत्री ने कहा 26/11 को लेकर के, वह क्या था? पूरे विश्व में 5 स्टार होटल्स में रहने वाले विदेशी लोगों से लेकर देशी लोगों तक 175 लोगों की मृत्यु पर जो सोच थी कांग्रेस की, जिस सोच के ऊपर कांग्रेस काम करने जा रही थी, अगर कहीं वो सिद्ध हो जाता तो शायद यह भारत अपना मुंह दोबारा कभी इस दुनिया में दिखा नहीं सकता था। एक भगवा आतंकवाद पर हम पर थोप दिया जाता। जो भी 8 लोग थे, वो 8 आतंकवादियों की आईडी भारतीय थी और वो सभी हिंदू थे। दूसरा, उन सभी लोगों के, आतंकवादियों के हाथ में कलावा बंधा हुआ था। उन सभी आतंकवादियों के बैग में जो चित्र थे वो भिन्न भिन्न भगवानों के थे। यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि भारत भगवा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी और तथाकथित संघ को वो टारगेट कर रहे थे। यह बात जो पर्दे के पीछे रह गई, वह सिर्फ एक बात से पकड़ी गई कि कसाब को जिंदा पकड़ लिया। धन्य है वह पुलिसकर्मी जिसको हम सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने उसको जिंदा पकड़ा। और उससे यह बात साबित हो पाई कि यह भगवा आतंकवाद नहीं था, यह पाकिस्तान का सुनियोजित षड्यंत्र था। कुछ समय तक यह कहता रहा पाकिस्तान कि यह हमारे यहां का नहीं है, लेकिन जब उसका पता, उसकी मां से बातचीत और सारी बातें निकली, तो यह साबित हुआ कि उसमें पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आतंकवादी लश्कर तौयबा संगठन पूरी तरह से इन्वॉल्व था। अब यहां जो छटपटाहट पाकिस्तान में मची है, पाकिस्तान कबड़ा रहा है कि अगर यह खुल गया भेद, अब तहव्वुर राणा यहां आ गए हैं जो मेन मास्टरमाइंड था इस पूरे कृत्य का, और इसके पहले भी भारत को दहलाने में, भारत को दहशतगर्द करने में यह उसका मास्टरमाइंड था। उसी ने यह रास्ता तय किया था कि समुद्र के मार्ग से हम बहुत आसानी से गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचेंगे, और गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने ताज होटल है जिसको हम टारगेट करेंगे। अब ये परिस्थितियां खुलेंगी तो पाकिस्तान के अंदर खलबली मचना तो स्वाभाविक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ऐसे आयरन लीडर हैं कि उनके उत्तर को भी क्षमता को लोग जानते हैं कि वह जिस अंदाज में अपना जवाब देते हैं, इसके लिए पूरी दुनिया में वह पूजे जाते हैं, माने जाते हैं, जाने जाते हैं। तो पाकिस्तान में खलबली मचना तो स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस इतना क्यों परेशान है? वह बार बार ये थोपने पे क्यों तैयार है? यहां तक कि कांग्रेसियों ने कहना शुरू किया। आज ही मेरी चर्चा किसी कांग्रेसी से हुई, उन्होंने कहा कि इसके पहले भी अबू सलेम को लाया गया है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि लाया तो जरूर गया होगा, लेकिन पूरे विश्व में कोई ऐसा देश बताए कि जिस देश से प्रत्यार्पण होना है या जिस देश में प्रत्यापित होकर के किसी को जाना है, क्या उनके राष्ट्राध्यक्षों में और प्रधानमंत्री में कभी कोई वार्ता हुई है? अभी संयुक्त प्रधानमंत्री जी जब अभी अमेरिका गए तो वहां उनके मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ, प्रधानमंत्री के साथ साझा बातचीत में यह डिक्लेयर किया कि हम तहव्वुर राणा को भेजेंगे, और जेटली को भी इसी तरह से उन्होंने गवाह बनाया है। तो मुझे लगता है एक ऐसा समय आ गया है जहां आने वाले समय में, जिस समय पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उस बात को अगर हम चर्चा करें कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत में जो घटना घटी, अगर हम उसमें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई छेड़ देते तो इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा लेती और सरकार बना लेती। तो जहां इतनी तुच्छ सोच हो, तो अब आने वाले समय में एक बहुत बड़ी स्थिति हम सबके सामने आने जा रही है। निश्चित तौर पर तहव्वुर राणा को फांसी होगी, लेकिन बिरयानी इसको नहीं मिलेगी। और चर्चा इस बात पर भी होगी पूरे देश में कि कांग्रेस की सोच क्या है। और मैं तो मान के चल रहा हूं कि जो लोग भी अभी तत्काल बचे हुए हैं कांग्रेस के, वह अपनी
बिस्तर अपना समेटना शुरू करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो तेवर हैं वह किसी को कदाचित आतंकवाद पर बख्शने को तैयार नहीं है। इन्हीं बातों को आगे हम फिर दिलचस्प चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना ही काफी है कि तहव्वुर राणा की फांसी भी सुनिश्चित है और भारतीय जनता पार्टी इसको एक्सपोज भी करेगी कि कौन लोग भारत को